नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब? मैं फिर आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करे और बहुत सारे आपके सवालों के जो है आंसर आपको मिल सके, और जो भी गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ मैं। और थैंक यू सो मच इतना प्यार और अप्रिशिएट करने के लिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करो, ताकि आने वाली हर न्यू अपलोड्स की जो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो बहुत दिन हो गए हैं। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं ओवरऑल सारी चीज़ें देखेंगे लाइफ की, क्या चीज़ है, अ, क्या सिचुएशन चल रही है लाइफ में, और कैरियर का भी देखेंगे, एंड मनी हेल्थ सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो यूनिवर्स चाहते हैं, जो भी संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो ज़रूर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव माइंड के साथ सुनिएगा। और ये एक जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। जर्नल रीडिंग के बिहाफ पर कभी भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है या आप कुछ जानना चाहते हैं, सो आपको पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, देन तभी आप एक्शन लीजिए। ओके, सो ओ माय गॉड, कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर। अ, अ, देखिए, आपकी एक बहुत प्यारी सी फैमिली होगी यहाँ पर, जो भी आप देख रहे हो इस समय, किसी के लिए जो भी मैसेज निकल कर आया है। अ, बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ, दो बच्चे आपके हो सकते हैं। लेकिन इस खूबसूरत सी फैमिली को किसी की नज़र लग चुकी। अब यहाँ पर इसके साथ सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ लाइफ में बहुत कुछ आपको मिला है, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। बहुत प्यारे से दो बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है। सो लाइफ बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल है यहाँ पर किसी की। आप में से कोई ऐसा है, मेल फीमेल कोई तो ऐसा है, जिनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी आने की वजह से पूरी की पूरी जो है फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। देखो, थर्ड पार्टी या तो आपके हस्बैंड की तरफ से आई है या फिर आपकी तरफ से, कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपकी फीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर है, वॉट जो भी है आप अपने हिसाब से लीजिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी के आने से किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, सो कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी ये सिचुएशन चल रही है, किसकी लाइफ में ये जो है बहुत अच्छी हंसती खेलती दुनिया में जो है एक तीसरे पर्सन के आने से बहुत सारी चीज़ें जो है खराब हो चुकी हैं। और हार्ट ब्रेक की एनर्जी में मैं आपको दिख पा रही हूँ। सिचुएशन जो है सही नहीं चल रही किसी की, तो यहाँ पर मुझे ये आप लोगों की लग रही है एनर्जी। और मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप। ठीक है, सो ओके, पेनफुल एनर्जी है गाइस, ये पेनफुल एनर्जी है। सो ओ माय गॉड, देखो आपका कनेक्शन जो है, अ, चाहे आप मैरिड हो इनके साथ या फिर आप लवर्स हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या से जो भी है आपका, आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबे समय से आपका कनेक्शन चला होगा। 6 ईयर का कनेक्शन हो सकता है ये, 6 सालों का। और अफेक्शन और कमिटमेंट
शायद आपके पार्टनर ने आपको ऐसा फील कराया है, किसी तरह का कोई कमिटमेंट बिल आपको मिला है या आपको प्रॉमिस किया गया था, लेकिन सिचुएशन क्या है अभी, थर्ड पार्टी, ये आपके जो भी है भाई पार्टनर यहाँ पर ओके, अट्रैक्शन के चलते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये इनको सोशल मीडिया या ऑनलाइन, ऑनलाइन किसी से डेट वेट का कुछ फिक्स किया है इन्होंने, या ऑनलाइन ही इनको थर्ड पार्टनर मिला है जिसके साथ बहुत चिट चैट करते हैं। और ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आपके पार्टनर जो हैं आजकल, जो आप थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी समय जो है बिजी रहते हैं, बहुत सारा वर्कलोड आपको बताते होंगे, बहुत सारा काम में ऑफ़िस में काम बताते होंगे, बहुत सारा बिज़ी शेड्यूल बताते होंगे, लेकिन नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भई क्लियर कट, अगर आपके पार्टनर आपको अगर ये चीज़ बताकर जाते हैं कि वो किसी यू नो बिज़नेस टूर पर जा रहे हैं या मीटिंग के लिए जा रहे हैं, सो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ जो है एक डेट, एन्जॉयमेंट, एक्सप्लोरिंग और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, सारी बाउंड्रीज़ क्रॉस की हुई हैं इन लोगों ने। सो किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं। सो आप लोगों के बीच में ये जो थर्ड पार्टी है, पूरी तरह से बनी हुई है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो है उन थर्ड पार्टी के आने से जो है फैमिली और बच्चे जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एक तरह से। या तो बच्चे जो है पेरेंट्स अपनी मदर के पास हैं या फादर के पास हैं, किसकी ये कंडीशन चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो देन आपको प्राइवेट रीडिंग ले लीजिए, ठीक है? आप अपनी कटिंग करवा सकते हैं आप यहाँ पर, और किड्स इन्वॉल्व हैं भाई यहाँ पर, ठीक है? एंड थर्ड पार्टी तो स्ट्रांगली बनी हुई है भाई। सोशल मीडिया पे ये मिले हो सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर बहुत सारे होते हैं ऐप्स, मैं जितना जानती हूँ मैं उतना का को बता रही हूँ, ठीक है ना? और मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, बहुत इगोइस्टिक पर्सन है ये। और इसको इनको जो है एक बहुत समय के बाद कुछ किसी को देखकर पैशनेटिव हुए हैं ये, या तो इनके सेम वर्क एरिया में हो सकती है कोई जो भी फीमेल है, या फिर कहीं बिजनेस टूर पे ये मिले हैं इसको, ठीक है ना, थर्ड रोमांटिक पार्टी को। और इनका डेटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इनकी डेटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन से स्टार्ट हुआ था। और इन्होंने जो है आपको छोड़कर, बिल्कुल आपके साथ तो एक कनेक्शन इनका रहा है क्योंकि आप लवर्स हो। सो यहाँ पर ये चीज़ें ब्रेक करके ये आप लोगों के बीच में जो है थर्ड पार्टी क्रिएट कर चुके हैं भाई। स्मोकिंग कौन करता है, किसका पार्टनर बहुत ज़्यादा चैन स्मोकर हो सकते हैं ये, ठीक है? कैंडल लाइट डिनर्स किसको पसंद है, कैंडल लाइट डिनर्स, आप या आपके पार्टनर को, ठीक है? कैंडल लाइट डिनर्स, ओके। आप लोगों के बीच में जो है अभी सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, किसी तरह का कोई आर्गुमेंट फाइट आप लोगों के बीच में बना हुआ है। सो आपको ये बात पता है और अच्छे से पता चल चुकी है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि बेरेबल नहीं है, जो कि अ, आपकी पेशेंस लेवल को बिल्कुल क्रॉस कर चुकी है। शायद आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है इनकी मैनिपुलेशन में आ जाएं, लेकिन आप जो है पूरी तरह से अपनी बात पर अटल हैं, ठीक है ना? आप अपनी बात पर पूरा स्टैंड लेकर बैठे हुए हैं, बैठे मीन्स कि आपने डिसीजन ले लिया है कि आप जो है इनको बिल्कुल
इस बात के लिए कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और ये कुछ अभी रिसेंट टाइम में, अभी पिछला कुछ अभी जो बीता हुआ है, उसके अंदर तो आपको बहुत सारे खुलासे हुए हैं। या तो आपने किसी से रीडिंग ली है, या फिर आपने किसी से कुछ पूछा है, जाना है, किसी मेंटोर से, किसी स्पिरिचुअल गाइडलाइन ली है भई आप लोगों ने। बहुत सारी बातें आपको क्लियर हुई हैं। अगर नहीं लिया है सो ले लीजिए। बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं हाइड हैं, वो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा, क्लैरिटी में आ जाएगा। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर मैरिज, ओह माय गॉड! देखो ये भई आपकी जो थर्ड पार्टी है मैरिज करना चाहती है आपके पार्टनर से। अगर आप लोगों के बीच में अगर इस तरह की सिचुएशन बनी है, या हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं, अपने बच्चों के साथ आप कहीं पर मूव ऑन हो चुकी हैं, या आपके पार्टनर कहीं और मूव ऑन हुए हैं, मतलब आप वो छोड़कर गए हैं या आप छोड़कर गई हो, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है ये इनसे कमिटमेंट और मैरिज तक की पॉसिबिलिटी बन रही है भाई, क्लियर कट थर्ड पार्टी के साथ। ये बात आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। आपकी अगर नहीं हुई तो ये थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर से कमिटमेंट मांग रही है। देखो आपके पार्टनर पर लव स्पेल्स हुए हैं, मून मैजिक, कुछ ऐसी चीज़ें करके इनको ट्रैप किया गया है। ऑल्दो ये बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपने आप को प्योर बताती होंगी, बहुत क्रिस्टल क्लियर इन्होंने शो किया होगा। शायद इसीलिए आपके पार्टनर जो हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। मे बी ब्यूटीफुल हों, मे बी बातों में बहुत अच्छी हों, बातों में मैनिपुलेट करने में, उलझाने में बहुत ज़्यादा माहिर हुई ये। सो ये हिडन एनर्जी है, हिडन है भाई। ओ ओ ओ भाई, ये तो कहीं पर प्लान कर रहे हैं, कहीं पर जाने का प्लान बन रहा है इनका, डेफिनेटली। ये कहीं पर बाहर जाने का कुछ, या तो आपसे झूठ बोलकर जाएंगे, या फिर आउट ऑफ कंट्री। नो, इतने सारे नहीं लूंगी मैं कार्ड्स, प्लीज। आफ्टर मैरिज, या तो कुछ लोगों के पार्टनर की शादी कहीं और हो रही है। एग्जैक्टली exactly, आप ना जानते हो, आप सौरों की एनर्जी में हो, रिग्रेट बहुत ज़्यादा। इस समय कोई क्राइंग एनर्जी में है बैठा हुआ, कोई फीमेल हो सकती है भाई। इट्स हर्टिंग, इट्स पेनफुल, टोटली नॉट बेरेबल। ये पेन जो है आपको अंदर ही अंदर खाती जा रही है। देख लो बॉटम ऑफ द डेक, टावर। आप यहाँ पर इस सिचुएशन में बैठे हो, आप यहाँ पर भी देखो क्राइंग एनर्जी है। टावर आ चुका है आपके और आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इंजॉय कर रही है। सो इस ब्रेकअप को बहुत इंजॉय कर रही है। कोई तो फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई तो बहुत अच्छे से जो है आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है। किसका है ये भाई? किस किसके साथ ये सब हो रहा है जानते हैं आप? और एग्जैक्टली देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर तो ये शादी कर चुके हैं, या इनकी अभी रिसेंट पास्ट में किसी की शादी आपके पार्टनर की हो चुकी है, या जब भी अ, मुझे तो पॉसिबिलिटी लग रही है ये कर चुके हैं आपके पार्टनर, चाहे आप एक्स्ट्रा में हो, चाहे सिंगल हो। एक्स्ट्रा में इसलिए बोल रही हूँ, शायद एक पार्टी मैरिड है और सेकंड जो है नहीं है, ठीक है। अगर आप सिंगल भी हैं देन
आपके पार्टनर, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, देखो यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, ये लोग तो बाहर घूमने के लिए या तो चले गए हैं या प्लान, लेकिन आपके पर्सन हैप्पी नहीं है, व्हाटएवर, ये खुश नहीं है। ध्यान से देखिए, ये पर्सन जो है बिल्कुल कहीं और गुम है ये पर्सन, जबकि थर्ड पार्टी बहुत इंजॉय कर रही है इस मोमेंट को, इस एक इस वेकेशन को बहुत इंजॉय कर रही है वो। आपके पार्टनर के चेहरे पर वो खुशी नहीं है, किसी बात को लेकर रिग्रेट हो रहा है उनको, कुछ पीछे छूट गया है, कुछ रह गया है, कुछ गलत कर दिया है, उस चीज़ के लिए ये अपने आप को बहुत ज़्यादा उस चीज़ के उस गलती के लिए अपने आप को ही दोष लगा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इनको अंदर से फील हो रहा है कि इन्होंने गलत कर दिया है, गलत कर चुके हैं ये। एग्जैक्टली इनको लग रहा है कि इन्होंने अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप उनका लकी चार्म हो, और ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि अब आप उनके साथ नहीं हो, देन बहुत सारी चीज़ें जो है उनके साथ अ, या तो चल रही हैं। देखो, किसी की लाइफ में अगर आपके पार्टनर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, सो आपको इस एनर्जी में भी देख रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर। बैलेंस, एग्जैक्टली, जस्टिस, जो किया है वो ही मिला है इनको। इन्होंने आपको छोड़ा और इनके लक ने इनको छोड़ दिया। समझ रहे हैं? इन्होंने किसी के लिए आपको चीट किया, आपको छोड़कर गए, और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं ग्रेट। द जस्टिस, जस्टिस, क्या बात है। कोई ऐसा कोई लिब्रा एयर साइन का कोई हो सकता है, लिब्रा, एग्जैक्टली, कोई फीमेल है यहाँ पर जिसका हार्ट ब्रेक किया है। मत किया करो भाई। हाँ, ये निकले हैं भाई, निकले हैं यहाँ से, ये रिलेशनशिप से निकले हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। शायद 9 इयर्स का रिलेशनशिप है, अगर मैरिड हो तो शायद, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर इसी एज के लग रहे हैं, मे बी 9 इयर्स का हो सकता है रिलेशनशिप, या फिर किसी को 9 मंथ हो चुके हैं, ये जा चुके हैं लाइफ से। मूव ऑन, किसी के पार्टनर तो मूव ऑन की एनर्जी में है। आप में से बहुत सारी ऐसी फीमेल्स या मेल होंगे जो अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चाहे जो भी चीज़ें रही हैं, अब आप बैलेंस चाहते हैं। ओके, आप दोनों देखो, आप लोगों के बीच में ना आपके ईगोज़ या आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, ये क्रैश कर गई। अब बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा कि हुआ क्या? आपके पार्टनर इतना, मतलब इतना कुछ सही चलते-चलते एकदम से सडनली हुआ क्या? क्यों खराब हो गया? एक्चुअली आप अपने में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और द एम्परर, आपके पार्टनर एम्परर की पोजीशन पर हैं। तो भई आप जानते हैं एम्परर कभी झुकता नहीं है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे रखता है, ठीक है ना? और थ्रोन पर ये बैठे हुए हैं, इनको लग रहा है कि इनके सामने कोई कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर जो आप हैं, सो आप भी कम नहीं हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, और आपके साथ जो चीज़ें गलत की हैं, आप उनके लिए माफ़ी नहीं देंगी। ओके, तो भाई यहाँ पर किसका पार्टनर है जिसको रेड कलर बहुत पसंद है, फ्लावर्स,
या फिर किसी के लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं यहाँ पर, किसी के पार्टनर के एक थोड़ा-सा स्टाइलिश रहना, लॉन्ग हेयर, कुछ डिफरेंट। स्टाइलिश आप दोनों ही हैं, नो डाउट, बराबर की टक्कर देते हो भई। लेकिन उसके साथ चलते-चलते बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में जो हुई है ना, अ, जो रिलेशन ख़राब होने का जो स्टार्ट हुआ है, दोनों ही हेड स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना? देखिए, ये यहाँ पर ना आप बिज़ी होंगे अपनी फैमिली में या अपने बच्चों में या काम में बहुत ज़्यादा, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि ये पर्सन जो है आपकी आँखों के सामने ही ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। मैंने बोला है कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चिट-चैट और ऑनलाइन ही इनको थर्ड पार्टी मिली है और आपका कभी ध्यान ही नहीं गया। ये स्टार्टिंग आपके सामने ही हो चुकी थी। ये पर्सन ने हमेशा आपको ना बेवकूफ़ बनाया है, हमेशा मैनिपुलेट किया है। ओह! ओह! ये फैमिली मैन शो करते रहे हैं आपके सामने अपने आप को, लेकिन यहाँ पर डेटिंग किसी और के साथ करते रहे हैं, आपके साथ-साथ। किसी और के साथ जो है इन्होंने टाइम स्पेंड किया है गाइज़ यहाँ पर, और आपके पार्टनर में भी मेरे को तो अभी की एनर्जी लग रही है, ये ज़्यादा समय की नहीं है। ये किसी तरह का, अगर देखो भई, थर्ड पार्टी देखो आ चुकी है कुछ लोगों की लाइफ में और बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये मैरिज कर लें, ठीक है? या फिर अपना कंट्री चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं कहीं और। कुछ लोगों की फैमिलीज़ में जो है हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं और कुछ लोग जो है अभी भी डाउट में हैं, अभी भी आप लोगों को इतना क्लियर कट मैसेज मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जानकर भी इग्नोर कर रहे हैं। तो ये इग्नोरेंस जो है महँगी पड़ जाती है कई बार। फिर वो होता है ना कि टाइमली वो टाइम हाथ में नहीं आता, मतलब कोई एक्शन लिया होता। अगर किसी की लाइफ में ये सब चल रहा है, देन आपको नीड है प्राइवेटली अपना रीडिंग बुक करवाइए और बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी ले लीजिए, क्योंकि आपके सामने ही कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, आप शायद अनजान हो उन बातों से, उन चीज़ों से आप अनजान हो, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि थर्ड पार्टी पूरी तरह से आकर बैठ जाएगी आपके सर पर। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये बंदा बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है, बहुत माइंड है। ये अगर ये कहीं पर अपने आप को बिज़ी शो भी कर रहा है ना घर पर भी, इनके माइंड में बहुत सारे ऐसे अ, फ्लर्टी एनर्जी है यहाँ पर, एक के बजाय बहुत सारे ऑप्शंस इनके माइंड में चलते हैं, एक से ज़्यादा 2 चलते हैं इनके माइंड में। चाहे ये किसी भी एक्टिविटीज़ में बिज़ी शो करते हैं, लेकिन दिमाग में इनके कोई और भी चलता है आपके साथ-साथ। सो यहाँ पर रेड कलर बहुत प्रोमिनेंट है भई, बहुत ज़्यादा। अगेन ये मैरिज का जो है सिम्बलाइज़ कर रहा है, आफ्टर मैरिज या जो भी है। अ, ये कपल बन चुके हैं भई, बहुत पैशनेटिव। मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो गाइज़, यहाँ पर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। किसी की फैमिली इन्वॉल्व्ड है, किसी की वाइफ ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में है, सो दैट कि उसके अ, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व्ड है, और
किसी तरह का उसने ऐसी चीज़ें कर रखी हैं कि उनके जो भी साथ में जुड़े हुए लोग हैं, फैमिली मेंबर्स आपके हो सकते हैं पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं आपकी वाइफ़ के या कोई और भी रिलेशन में है, उनको सबको ट्रस्ट है उनके ऊपर। बट वो जो चीज़ें कर रही हैं वो आप जानते हैं। बिल्कुल, वो आप जानते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने अपनी अ शादी का वादा किसी और के साथ किया और मेबी बहुत सारे प्रॉमिस करने के बाद जो है लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया, बढ़ गए आगे। ओके, सो ये है भई, एनर्जी तो अच्छी नहीं आ रही है, सो क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत क्या है यहाँ पर, प्लीज गाइड कीजिए बस। और क्या बताना चाहते हैं। जो भी आपको चीज़ें एग्जैक्टली, जो भी आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, जो भी आपको इस समय कोई भी चीज़ें ऐसी फ़ील हो रही है, इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, सो बहुत समझ जाइए। ये बहुत जल्दी किसी की लाइफ में या तो हो चुका है या होने जा रहा है। सेपरेशन की एनर्जी आ चुकी है, मूव ऑन की एनर्जी आ चुकी है, या तो आपके पार्टनर आपको पीछे छोड़कर बना चुके हैं मन। अ, किसी की यहाँ पर स्टक एनर्जी है, यहाँ पर फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेजेस लग रहा है, फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो साइन सभी हैं जितने भी हैं यहाँ पर। सॉर्ड्स की एनर्जी है, वैंड्स है, फायर साइन मतलब वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है। ओके, और ओ माय गॉड, 5 5 यहाँ पर मेजर जो है वो कुछ शिफ्ट होने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है। किसी ने रिवेंज लिया है आपसे, बदला लिया है किसी ने बदला लिया है। कोई ऐसा कनेक्ट पर्सन है भैया, आप लोगों के बीच में कोई ऐसा है जिसने आप लोगों की फैमिली में जो है थर्ड पार्टी क्रिएट करवाई है और आप लोगों को अलग करवा कर डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें का एंजॉयमेंट कोई लिया है किसी ने। आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कोई बैठा हुआ है यहाँ पर, 9 ऑफ सॉर्ड्स की। बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत पेनफुल है ये, और ओवरथिंकिंग बहुत चल रही है। शायद देखो कोई यहाँ पर किसी के मतलब आप जो देख रहे हो, आप मेल हो सकते हैं, आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो। सो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी वाइफ ने जो है अ, किसी की बातों में आ जाना, बहक बहक जाना, कुछ ऐसे समझा देना, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं। तो देख लीजिए। बिल्कुल, कोई ऐसा पर्सन है आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ आपकी फैमिली में, या बाहर का भी हो सकता है, देखिए ये आप जानते हैं। और बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है ये, बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग से चलता है ये गेम। रिवेंज मैंने बोला है, यहाँ पर किसी ने, यहाँ पर भी देख लो, किसी ने बदला, किसी तरह का कोई बदला लिया है। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है सही नहीं आ रही है। सॉर्ट्स की एनर्जी वैसे ही सही नहीं होती है। ओके, हार्ट ब्रेक देख लो, थर्ड पार्टी क्रिएट करवाई है फोर्सफुली, माइंड गेम के साथ। आपको किसी तरह का कोई सबक देना चाहता है, कोई लेसन, कोई किसी को रिवेंज लेना है, कोई किसी को कुछ ऐसा बदला भावना है किसी की। कोई मेल या फीमेल, मेल स्ट्रांग है, मेल स्ट्रांग है। आपने बहुत कोशिश की है सारे रिश्ते नातों को सही करने की, बहुत सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके हाथ से जो है बिल्कुल बाजी पलटती जा रही है। आपको लग रहा है कि और ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं, और ज़्यादा जो चीज़ें
पुरानी जो है वो भी बाहर निकलती आ रही हैं। किसी तरह का कोई जजमेंट आ रहा है यहाँ पर। जजमेंट की एनर्जी है भाई। यूनिवर्स इन डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। जस्टिस, क्या बात है! मतलब जजमेंट के बाद जस्टिस। यहाँ पर देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, सो प्लीज़ वेट मत कीजिए, डिले पे मत डालिए, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खराब जो है। और इन्वॉल्वमेंट जो है थर्ड पर्सन की डेफिनेटली आप लोगों के बीच में है। थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है थर्ड पर्सन की वजह से। बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। ये कोई भी ऐसा हो सकता है। देख लो, बार बार इंडिकेशन किसका मिल रहा है? थर्ड पार्टी का। कोई तो खुश है यहाँ पर आप लोगों के सेपरेशन से। अगर हस्बैंड वाइफ है, या आप लोग के आपका हस्बैंड दूर चले गए, छोड़कर चले गए, या वाइफ के किसी और के साथ चली गई है, थर्ड पार्टी इंजॉय कर रही है इस सेपरेशन को। और यहाँ पर देखो, आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत प्यारा सा रहा था, बहुत ज़्यादा। और किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ रिलेशन। किसी को आपके लक से बहुत जलन है। सो देख लो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में कोई बैठा है, कोई ऐसी फीमेल है जिसने ये सारी चीज़ें करवा कर और कुछ ऐसा क्रिएट किया है। कोई टैरो रीडिंग या तो किसी ने ली है आपके ऊपर, तो कोई ले रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें करवाई गई है भाई गाइस। देखते हैं, बहुत सारी जगल बैलेंस नहीं कोई कर पाया। आपके पार्टनर शायद इस एनर्जी को जो है बैलेंस नहीं कर पाए। ठीक है। सो ये है आप लोगों के रिलेशन का कुछ इस तरह का। और दिन जो है मैं देखूंगी कि ओवरऑल लाइफ में क्या है। तो जल्दी से वाइंड अप करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर थर्ड पार्टी तो बहुत बहुत स्ट्रांगली बनी हुई है। अभी जाने का तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा, और उल्टा मेरे को तो लग रहा है कि और उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। चलिए देखते हैं कि कैरियर में क्या आ रहा है। कैरियर में क्या है आप लोगों के? कैरियर में क्या है? प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, जो लोग भी जानना चाहते हैं उनके कैरियर में। भाई यहाँ अभी तो नैया हिचकोले खा रही है, डामाडोल है भाई यहाँ पर तो। आपको बहुत ज़्यादा किसी तरह की नॉलेज ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंड में है, कोल्ड बिल्कुल एकदम शांत हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा। कुछ जानकारी निकाल रहे हैं, कुछ आपको कैरियर में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। द हर्मिट एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, द हर्मिट क्यों आया कैरियर में। आगे देख लो कैसी एनर्जी आ गई। किसी को कैरियर में तो कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। सो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, या फिर आपको जो मिलना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जो कैरियर में आगे ग्रोथ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, जिसके चलते शायद किसी का लॉस हुआ है, जो स्लीपलेस नाइट्स है, या फिर किसी का काम अच्छा भला चलते चलते रुक जाता है, बंद हो जाता है, ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, आगे इम्प्रूव नहीं हो पाता। सो इस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है। सो किसी के लिए तो निकल कर आ रहा है। सो आपको नीड है प्राइवेट रीडिंग लेने की। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका हेल्थ से रिलेटेड देख लेते हैं। जो लोग भी हेल्थ से थोड़ा प्रॉब्लम है, जिनको भी जान लेते हैं कि हम्म, देखिए बहुत जल्दी 6 डेज या 6 वीक्स मैक्सिमम बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। हेल्थ में जो है आपके सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। सो हैप्पी हो जाइए। हाँ, आपकी जो मदर हैं, जो भी आपके लिए मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट, जो भी केयर कर रही हैं, बहुत केयरफुली कर रही हैं, और शी इज़ वेरी नॉलेजेबल। एंड आपको उनकी बात सुननी चाहिए, और बहुत अच्छे से वो आपकी टेक केयर कर रही हैं। सो हेल्थ में तो बहुत अच्छा है भाई। चलिए, लव लाइफ में एक्शन देख लेते हैं आपके पार्टनर का। कोई तो यहाँ पर बहुत सोच रहे हैं, कुछ तो दिमाग लड़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई ऐसा है कि कुछ जानना भी चाहता है, लेकिन
देखो बैठे-बैठाए तो कोई चीज़ें होती नहीं है। अगर जानना है तो आपको अपनी रीडिंग तो ज़रूर करवानी है। मनी, मनी ओह! मनी आपकी जो है ब्लॉक्ड है या फिर किसी की नज़र दोष कुछ तो यहाँ पर करवाया गया है भाई साहब। या आपने किसी को उधारी दी है या कोई अपने ही रिलेशन में कोई है, लेकिन ये वापस नहीं देना चाहता। या फिर कोई आपके पैसों पे नज़र है किसी की, प्रॉपर्टी, पैसा, उसके चलते हुए कुछ कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ सही नहीं है। एग्ज़ैक्टली। चीज़ें सही नहीं है भई। मनी से रिलेटेड या तो आपका किसी ने भी पैसे को रोक लगा दी है या ब्लॉकेजेस लग चुके हैं या फिर जैसे मैं आपको बता रही हूँ पैसे और प्रॉपर्टी। आप सिचुएशन में अटके हुए हैं या किसी को दिया है तो आपको समझ नहीं आ रहा बहुत करीबी है, लिया जाए, नहीं लिया जाए, क्या किया जाए? सामने वाला बंदा रेडी नहीं है देने के लिए, कोई कुछ आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। देन आप सिचुएशन में अटके हुए कि क्या किया जाए? कैसे डील किया जाए? ओके, सो आपको शायद कोई फैमिली का ही मेंबर हो सकता है। कोई फैमिली मेंबर ही हो सकता है जिसके पास आपका पैसा अटक चुका है। कोई ड्रामे कर रहा है भाई, कोई निकालना नहीं चाहता। कोई स्पेशली कोई फीमेल हो सकती है जिसको या तो वो खुद है जो आपका पैसा नहीं देना चाहती या किसी अगर कोई पर्सन से आप डील कर रहे हो देन उसके पास है, तो ये इसको गाइडेंस ये दे रही है, ये बहुत ड्रामेबाज है। कि भई तुम बोल दो अभी है नहीं या तब दे देंगे या कब दे देंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी है, ठीक है ना? तो ये है और चलिए गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स से, अगर ये सब सिचुएशन चल रही है तो फिर क्या करना चाहिए? 1 सेकंड। ओके, आज गाइडेंस लेंगे हम एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? तो एक्शन के मूड में नहीं होते हो आप लोग ना, सोचते बहुत हो, कोई तो ओवरथिंकिंग बहुत करता है। बिल्कुल, देखो यहाँ पर भी बोला जा रहा है जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट है उसके लिए जो है स्टैंड लो, मतलब जो करना है, ठीक है ना? बी असर्टिव जो है सो उसके ऊपर बिल्कुल बने रहो, ठीक है? सच सामने रखो और ऐसे जो चीज़ें हैं एक्सेप्ट करो, अ, कि जैसे किसी को हर्ट नहीं हो। अपनी बात भी अगर रखनी है तो बहुत प्यार से अपनी बात भी रह जाए और दूसरे सामने वाले का जो है एक मान जो होता है वो भी रह जाए। कोई तो यहाँ पर ना कोई ओवरथिंकिंग कर रहा है, पता नहीं आई डोंट नो व्हाई बार-बार ओवरथिंकिंग का कोई आ रहा है। कुछ स्टेप्स लेना चाहता है, कोई नहीं लेता है। इट इज़ अप टू यू। क्या बात है यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देख लो, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं व्यूअर्स जुड़े हुए जो शायद रीडिंग लेना चाहते हैं, शायद कॉर्ड कटिंग करवाना चाहते हैं, शायद हीलिंग का भी मन में आ रहा है, लेकिन ओवरथिंकिंग बहुत चलती है, एक्शन नहीं ले रहे हो आप। तो डिवा आपको यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो हैं वो डायरेक्ट आपको मैसेज दे रहे हैं, भई आपके ऊपर है, आपने डिसाइड करना है, ठीक है ना? क्योंकि इतनी सारी गाइडेंस देने के बावजूद भी अगर आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो तो ये आपकी लाइफ है, ठीक है ना? अब आपसे बेटर कौन जानता है अच्छा और बुरा? बिल्कुल, अगर आप किसी तरह का कोई एक्शन लेते हैं लाइफ में, क्योंकि डॉल्फिन जो है वो एक्टिव रहती हैं ऑलवेज, जो फिशेस होती हैं वो कभी सोती नहीं है, वो एक्शन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड देन यहाँ पर जो है आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं अगर आप एक्शन लेंगे देन आपकी सिचुएशन विल बी इम्प्रूव बहुत जल्दी। सो डिसाइड आपने करना है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है?
इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इन द नियर फ्यूचर, लेकिन एक्शन लेने के बाद, राइट। सो ये रही आपकी रीडिंग। और आई नो कि इसमें थोड़ा हर्टफुल है कि अगर कोई आपके पार्टनर आपको छोड़कर कहीं और मैरिज का कुछ डिसीजन बना रहे हैं या कर चुके हैं, इट्स पेनफुल बट ट्रूथ इज़ द ट्रूथ। जो सच है वो सच है, राइट। और ब्लॉकेजेस जो आते हैं, देखिए ऐसा अपने आप नहीं जाते हैं, उनको रिमूव करवाना पड़ता है। और बहुत सारे स्नैरियोस, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, डिपेंड करता है। ये तो कलेक्टिव रीडिंग है। अब जितना हो हुआ है मैंने क्लियर किया है, जो इस समय की एनर्जी जो शो हो रही थी। चलिए, थैंक यू सो मच। जिसको भी अच्छी लगी है रीडिंग, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ जो है दीजिए, ठीक है। और जिसको प्राइवेट रीडिंग लेनी है, रीडिंग ओपन है, अपनी रीडिंग बुक करवाइए। मैं रीडिंग देने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगाती हूँ कि आपको बहुत टाइम वेट करना पड़े। तो आप अपनी रीडिंग बुक को करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी। और जो भी सिचुएशन है, उसको सिचुएशन को जो है डिले पे डालेंगे तो चीज़ें और डिले पे जाएंगी, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया करो ताकि यूनिवर्स जो है आपको ब्लेस करे, वो ब्लेसिंग आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।